सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल एलिगेंट सी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये दो कपड़े जो आप देख रहे हैं ये मेरी और मेरी सिस्टर के कपड़े हैं जो हमने अपनी मम्मी की साड़ियों से बनवाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो कपड़े मैंने और मेरी सिस्टर ने अपनी मामू की हल्दी के लिए हमने मम्मी की साड़ी यूज़ की थी, जो मम्मी की पुरानी साड़ी थी। मतलब पुरानी नहीं थी, मम्मी ने एक एक दफ़ा पहनी थी साड़ी, तो उससे ये मैंने और मेरी बहन ने ये हल्दी का जोड़ा बनवाया था। तो मैं आज आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि ये कैसे बना था, मुझे क्या कॉस्ट आई थी इसको बनाने के लिए, और ये बनने के बाद कैसा लग रहा था फाइनली, उसका लुक इतना प्यारा लग रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेट में हम दोनों ने प्लाज़ो कुर्ती बनवाई थी और दुपट्टा। तो प्लाज़ो कुर्ती में मैं बनवाने में मुझे जो कॉस्ट आई थी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये प्लाज़ो था, और ये चूँकि मैंने इसको कोविड के टाइम 2021 में बनवाया था, तो उसके साथ मैंने मास्क भी बनवाया था, और ये प्लाज़ो बनवाया था मैंने। मम्मी की साड़ी 5 मीटर की थी, और मम्मी ने अच्छी बात थी कि ब्लाउज़ नहीं स्टिच करवाया था। तो ये तो पूरी साड़ी का कपड़ा था। ये चटपटी गरारा, आप जैसे आपने नाम सुना होगा, चटपटी एक फैब्रिक होता है, लखनऊ में बहुत फेमस है ये। इसमें मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल होता है, तो इन कलर के साथ मैंने बनवाया था। और अंदर लाइनिंग लगवाई थी मैंने कॉटन की, और जी हाँ, ये प्लाज़ो में भी लाइनिंग लगी थी क्योंकि ऑफकोर्स जॉर्जेट का पतला कपड़ा था, और ये बन के बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऊपर में मैंने ये लास्टिक दिलवाई थी, बेल्ट नहीं लगवाया था मैंने कि बहुत टाइट हो जाता है उससे पहनने में। फिनिशिंग तो अच्छी आती है बट टाइट हो जाता है। तो ये उसके बाद ये था सूट, जो जंपर मैंने बनवाया था, कुर्ता इसका स्टिच करवाया था। तो इसका मैंने प्लेन स्टिच करवाया था, और साइड से मैंने हेम करवाया था। और इसमें अच्छी बात थी कि मम्मी ने इसका ब्लाउज़ नहीं सिला हुआ था, तो मैंने जो ब्लाउज़ का जो 1 मीटर कपड़ा था वो मैंने स्लीव में इस्तेमाल कर लिया था। इस तरह की स्लीव थी ये, और इस पर प्रिंट नहीं था, बस जो इस पर डिज़ाइनिंग की हुई थी। और ये वाला गला मैंने बनवाया था ऐसे जिगजैग वाला, कट वाला, बहुत अच्छा, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। और ये स्लीव मैंने डिज़ाइनर सिलवाई थी, जो कि अंदर से खुली हुई स्लीव होती है। आप सबने देखा होगा 2020 में जब टिकटॉक आया था 2018 के दरमियान, तो उस वक्त ये सब बहुत चल रहा था। तो मैंने 2021 में इसको स्टिच करवाया था, और मुझे इसकी स्टिच करवाने की कॉस्ट आई थी उस टाइम 450 रुपीज़, जो कि अभी से 3 साल पहले। तो अभी तो थोड़ा महंगा हो गया। तो ये वाली स्लीव मैंने बनवाई थी, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और मैंने इसकी लाइनिंग का कपड़ा अराउंड 5 मीटर लिया था, तो मुझे 250 रुपीज़ का इसका लाइनिंग का कपड़ा पड़ा था मुझे। और ये मैंने सेम पिंक कलर की लाइनिंग लगाई थी मैंने अंदर कॉटन की, और मुझे इसकी सिलाई 450 पड़ी थी। और ये था मेरे पास दुपट्टा मेरे पास वाइट कलर का प्लेन दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको सिर्फ डाई करवा लिया था। और जो साड़ी का जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर से मैंने इस दुपट्टे में 4 साइड की 2 इंच की पट्टी लगा ली थी। तो ये कंप्लीट लुक इतना प्यारा आ रहा था, और दुपट्टे से इसकी खूबसूरती इतनी बढ़ गई थी। और ये था उसका फाइनल लुक कि जो बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट लग रहा था। तो अगर आप भी इसको बनवाओगे तो ये बहुत अच्छा मतलब लगेगा। आपकी पुरानी साड़ियाँ रखी, और ये कोई पहचान नहीं पा रहा था कि मैंने साड़ी का बनवाया है। मतलब बहुत कम लोगों ने पूछा, और इवन जब मैंने पहना था हल्दी फंक्शन में तो सबको इतना अच्छा लगा था। सबने आके पर्सनली मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ से डिज़ाइन करवाया, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और लकीली इसके साथ मुझे इसकी मैचिंग बैंगल्स, मैचिंग रिंग और मैचिंग ईयरिंग भी मिल गई थी। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो इसकी कॉस्ट मुझे अराउंड पड़ गई थी 450 रुपीज़ की स्टिचिंग पड़ गई थी, और 250 रुपीज़ का जो था मुझे लाइनिंग का कपड़ा पड़ गया था। दुपट्टा मेरे पास था, डाई कराने का मुझे इससे 50 रुपीज़ लगा था। और ये जो साड़ी की जो पट्टी लगाई थी मैंने, इसका टेलर ने 100 रुपीज़ दिया था। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये मेरी बहन ने बनवाया था, ये भी मम्मी की साड़ी का था। इस साड़ी को ही मम्मी ने एक ही दफ़ा पहना था। तो ये साड़ी भी बहुत प्लेन, उस टाइम ऐसी साड़ियाँ बहुत चलती थी मतलब। तो मम्मी की साड़ी रखी हुई थी, तो ये मैंने पहले वो वाला चूज़ कर लिया था। वैसे ये वाला भी बहुत प्यारा था। इसमें जो 2 कलर का ऑप्शन था ना, ये प्याजी कलर और ये मेजेंटा ऑरेंज कलर, तो बहुत प्यारा लगा था। ये मैंने प्लाजो बनवाया था, इसमें भी सेम लाइनिंग करवाई थी और सेम इलास्टिक लगा हुआ था ऊपर। फिर ये था इसका सूट, और सूट भी बहुत प्यारा सिला था हमने सिलवाया। और इसकी सिलाई भी अराउंड हमें 450 पड़ी थी। बट अभी अगर आप ये सिलवाते हो कि सूट और प्लाजो दोनों में अगर लाइनिंग लगवाओगे, तो अभी आपको सिलाई तकरीबन 650 या टू 600 पड़ेगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और अब सिलाई बहुत महंगी हो गई है। और जो ये सब हम बुटीक में काम करवाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से सिल के दे दिया था। और ये मैंने ऑरेंज कलर की लाइनिंग लगवाई थी इसमें। और ये इसका फैब्रिक तो शिफॉन जैसा फैब्रिक था, बहुत ही लाइट वेट था। मतलब आपको इतना हल्का फैब्रिक था कि पहनने पे पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और सेम मैंने यहाँ पे इसमें भी ऊपर में इलास्टिक ही लगवाई थी, मेरी सिस्टर का था। और ये था उसका सूट, और ये जो कि इसमें आगे वर्क आया था, पीछे वर्क नहीं आया था। कि साड़ी बहुत सिंपल सी साड़ी थी इसको, तो हमें भी बहुत सिंपल ही रखना था। तो ये वाली साड़ी में नीचे ये बॉर्डर आ गया था, और ये हल्का हल्का धागे का वर्क जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें। और स्लीव पे भी ये 2 कलर आ चुका था। इसमें ब्लाउज़ का कपड़ा नहीं था, क्योंकि मम्मी ने इसका ब्लाउज़ सिला हुआ था।
तो इसलिए हमें इसको सिंपल स्लीव बनवानी पड़ी। और इसमें भी सेम हमने जो गले का डिज़ाइन मेरी सिस्टर ने सेम बनवाया था, बस मेरा था कि ट्रायंगल की शेप में था और मेरी सिस्टर का वो हाफ मून वाले शेप में हमने कटवाया था। और बहुत ही सिंपल सा ए लाइन सूट बनवाया था, लॉन्ग सूट विद प्लाजो, और सेम लाइनिंग का कपड़ा लगवाया था मैंने अंदर ऑरेंज कलर का। तो इसका भी हमें तकरीबन 4 मीटर, सॉरी मैंने बताना भूल गई, मैंने 5 मीटर नहीं 4 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया था। तो 50 रुपीज़ मीटर जो लाइनिंग का कपड़ा आता है कॉटन वाला, तो 200 की लाइनिंग का कपड़ा और 450 इसकी सिलाई पड़ी थी। और लकीली हमें इसका मैचिंग दुपट्टा मिल गया था, एग्जैक्टली मैचिंग। और ये दुपट्टा सिर्फ 200 रुपीज़ में मुझे पटना मार्केट के आसपास मिल गया था। इतना प्यारा लग रहा था, मतलब दुपट्टा जब मैं लेने गई अपनी सिस्टर के लिए और मुझे पहली नज़र में इतना खूबसूरत दुपट्टा मिल गया, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये वाला, जैसे एक होता है ना कंप्लीट मिल जाना, तो मुझे 200 में पड़ गया था। तो बहुत आराम से 700 to 800 के आसपास आप आराम से इतना कम इन्वेस्ट करके इतना अच्छा ड्रेस बनवा सकते हो। घर की साड़ियाँ भी यूज़ हो जाती है। और मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े लड़कियाँ लेती हैं, वो नहीं लेने चाहिए। और ये उसका फाइनल लुक इतना प्यारा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, सिंपल एलिगेंट। मतलब ये वाला सूट जो था ये बहुत सिंपल था कि आप घर के बाहर भी कहीं हल्दी में जाकर आप पहन सकते हो, और बहुत ही मिनिमल सा लुक था। इसकी भी मैचिंग चूड़ियाँ और ईयरिंग मिल गई थी। तो बस इसलिए चूँकि एज पढ़ाई करते हुए मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि कितना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है इससे। तो बस पुरानी साड़ियों को